आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है। एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है। तुम तलाम की बातें हुई है, तो आज इस राज्य में कोई सच्ची बात नहीं बोल सकता है। निश्चित रूप में ये भ्रांति, जैसा पहले मैंने कहा कि लोग कहते रहे हैं कि भाजपा स्वर्णों की पार्टी है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चुनाव से स्पष्ट हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम फॉरवर्ड के ही नहीं, हम सभी समाज के लोगों को ले करके चलते हैं, और उसी का उदाहरण मध्य प्रदेश है, उसका असर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और हिंदुस्तान की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी जो वर्तमान सेटअप है गठबंधन का, महागठबंधन का, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है। सोच भी नहीं सकते हैं। ये वहीं सोच सकते हैं जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है कि वही होंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हम अमित शाह जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने आकर के यहाँ बात कही। और हम जिस दिन से ये जाति आधारित गणना हुई है और हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, असेंबली में भी इस बात की हमने चर्चा की है कि ये जो गणना हुई है, ये कागजी गणना हुई है, खाना पूर्ति हुई है, किसी को आगे बढ़ाने का और किसी को पीछे करने का। इसीलिए उस समय भी हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में 25-30% है, दिखलाया गया है 20%, और अति पिछड़ा में बनिया हैं, तेली हैं और लोग हैं, उन लोगों का भी आबादी जो होना चाहिए था, चंद्रवंशी लोग हैं, उन लोगों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन दिखलाया गया कम। सहनी समाज की आबादी दिखलाया गया कम, लेकिन कुछ लोगों की आबादी तो हमने उदाहरण दिया कि 1931 में उनकी आबादी 8% थी, और आज 2023 में 14% हो गई। दूसरी तरफ भुइयाँ मुसहर की आबादी 1931 में 3%, 3.25% थी, आज भी उनकी आबादी 3.7% है। तो आखिर ये क्या है? ये इन लोगों को, दलित लोगों को जो कहते हैं कि हम बड़ा दलित के प्रति हिमैती हैं, तो दलित का तो उन्हें भ्रूण हत्या कर रहे हैं, और जिसके चलते बतला रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो पहले ही तो हमको काट दिया एक चीज़। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर प्रासंगिक बात है जो आपने पूछा, उस जवाब से अलग है कि बिहार विधानसभा में यही हमने कहा था कि मान्यवर 16% हमारा रिजर्वेशन है, अभी हमको कितना मिला, कितना कोटा है, बैकलॉग कितना है, और उन्होंने नहीं बताया। हमने कहा कि रोस्टर 1971 से लागू है और 16% हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे पास डाटा है कि 3.7% आरक्षण है। तो ऐसा रहेगा कि एक शताब्दी में हमारा आरक्षण पूरा होगा, तो आरक्षण बढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? पहले ये तो कीजिए। इसी पर तो तुम तलाम की बातें हुई है। तो आज इस राज्य में कोई सच्ची बात नहीं बोल सकता है, डर के। इसीलिए जीतन मांझी को मुख्यमंत्री से हटाया गया, 2 विभाग था छीन लिया गया। अंतोत गटवा कहा कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम बाहर जाओ।